देश में सोयाबीन इंडस्ट्री के संगठन सोपा ने इस साल सोयाबीन के उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया है। सोपा के मुताबिक इस साल देश का उत्पादन घटकर 105 लाख टन आ सकता है। पिछले साल देश में 125 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ था। इस साल सोयाबीन की खेती कम रही है और मौसम की मार की वजह से ये उत्पादन घटने का अनुमान है। सर, किन राज्यों में फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है? मानसून लंबे समय तक टिकने का और भारी बारिश का असर बढ़ रहा है, वो जो हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं बोनस पॉइंट में। दो राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में इस तरीके की खबरें हैं। यहाँ वर्धा और मध्य महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में किसानों ने फसलें जलानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि सोयाबीन में ज़्यादा पानी भरने के बाद फिर ये फसल किसी काम की नहीं रहती। मध्य प्रदेश के भी तमाम हिस्सों में सोयाबीन की उपज खराब होने का असर की खबरें हैं। और अब ये सीधे सीधे भारत के बाजार में खाद्य तेल की आपूर्ति को प्रभावित करेंगी। और ये जो आंकड़े सोपा के आए, ये काफ़ी बड़ी कमी है। करीब करीब 20 लाख टन के आसपास के उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है, जो सोपा बता रहा है। ये शायद हाल फिलहाल के वर्षों में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी गई है। सर, दूसरा सवाल फिर ये खाद्य तेलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उस बाजार के लिए? 20 लाख टन अगर आप सोयाबीन के उत्पादन में कमी मान लिया जाए, तो भारत के मौजूदा इंपोर्ट बिल में या खाद्य तेल की आपूर्ति में 3 से 4% के आयात में करीब करीब बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत को अब अपने आयात की तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट के बाद भारत के लिए खाद्य तेल के नए स्रोत तलाशने होंगे, और इसका असर हमें थोड़े समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की कीमतों में, सोयाबीन की कीमतों में दिखाई दे सकता है। भारत के लिए इस परिस्थिति में जो अक्टूबर नवंबर के बाद खाद्य तेलों की महंगाई आती है, उसे रोकने की तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी।